फिलिपियों के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम शांति के लिए 12 मार्गों की पौलुस की घोषणा के साथ अध्याय 4 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब इस बातचीत को यह याद रखते हुए शुरू करना महत्वपूर्ण है कि यीशु जो शांति प्रदान करते हैं वह वैसी शांति नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है। जब दुनिया शांति की बात करती है तो इसका मतलब सिर्फ संघर्ष की एक अस्थायी कमी होती है, न कि वास्तव में जीवन बदलने वाली अडिग शांति। यूहन्ना 14:27 में यीशु अपने चेलों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूँ, पर तुम्हें इसे मैं वैसे नहीं दे रहा हूँ जैसे जगत देता है। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए और न ही उसे डरना चाहिए। यीशु हमारी भारी समस्याओं से एक अस्थायी विराम प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन वह हमें एक आंतरिक शांति प्रदान करते हैं जो हमारे हृदयों को उन क्षणों में भी बनाए रखता है जब हम संघर्ष से घिरे हुए होते हैं। कुछ अध्याय बाद में यूहन्ना 16:33 में यीशु ने इसकी फिर से पुष्टि की। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हारा यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। यीशु कहते हैं अनिवार्य रूप से जब तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम संकट के बीच में भी अपने भीतर शांति को चुन सकोगे। यशायाह 26:3 में भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से कहते हैं, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे हैं और तुझ पर विश्वास रखते हैं। इस आयत में यशायाह परमेश्वर की शांति के लिए 2 शर्त देते हैं, एक मन जो परमेश्वर पर स्थिर है और एक हृदय जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। पौलुस 4:4-7 में यह कहते हुए फिलिपियों को मसीह के द्वारा इसी शांति की पेशकश करते हैं। प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसे मैं फिर से दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। तुम्हारी सहनशील आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो। प्रभु पास ही है। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति जो समझ के परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। परमेश्वर की शांति पाने की ओर पहला कदम वचन 6 में पाया जा सकता है, किसी बात की चिंता मत करो। अब यह याद रखना मददगार है कि जब पौलुस इन शब्दों को लिखते हैं तो वह जेल में होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रभु की सेवा करते हुए पौलुस को पीटा गया, पथराव किया गया, जहाज़ों को तोड़ा गया, बदनाम किया गया और कई अन्य गालियां दी गई। अगर किसी के पास चिंता करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं तो वह पौलुस हैं, लेकिन उनके पास अब भी विश्वास है कि वह हमें चिंता मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि चिंता अनुत्पादक है। वास्तव में पौलुस कहेंगे कि यह सिर्फ अनुत्पादक नहीं है, पौलुस कहेंगे चिंता विनाशकारी है। यह उस ऊर्जा को बर्बाद करती है जिसकी आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं का ठीक से सामना करने के लिए आवश्यकता होगी। इसलिए शांति का पहला मार्ग मत्ती 6:25 में यीशु की अपनी शिक्षा से मेल खाता है। अपने जीवन के बारे में चिंतित न हो। शांति का दूसरा मार्ग वचन के बाकी के भाग के पाया जाता है, जो कहता है बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहे हैं, किसी भी चीज की चिंता मत करो, बल्कि हर चीज के लिए प्रार्थना करो। हमें कम चिंताएं होंगी यदि हम उन बातों के बारे में प्रार्थना करें जो हमें चिंतित करती हैं। चिंता अनुत्पादक है, लेकिन प्रार्थना प्रभावी है। यह विश्वास और भरोसा का संकेत है जब हम पहले विचार के रूप में ईश्वर को पुकारते हैं, न कि केवल बात के विचार के रूप में। हम में से प्रत्येक के पास हर दिन चुनाव करने का विकल्प है। या तो हम प्रार्थना करना चुनेंगे या हम चिंता करना चुनेंगे। आप क्या चुनेंगे? शांति का तीसरा मार्ग फिलिपियों 4:8 में पाया जाता है और इसका संबंध सही सोच से है। पौलुस कहते हैं, उन बातों का ध्यान करो जो सत्य है, जो भव्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो आनंददायी है और सराहने योग्य हैं, या कोई भी अन्य गुणों या कोई प्रशंसा। आपके विचार भेड़ के समान हैं और आप चरवाहे हैं। उन्हें घेर कर रखें, उन पर नियंत्रण प्राप्त करें, उन विचार जीवन पर स्वामी बने। हम हमेशा यह नियंत्रण नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में क्या आता है, लेकिन हम उन विचारों को रहने देते हैं या नहीं, इस नियंत्रण कर सकते हैं। किसी चीज़ पर विचार करते यह एक विकल्प है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सोचना नहीं चुना, यह अपने आप हो जाता है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो गुमराह हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप क्या और क्या नहीं ध्यान करने जा रहे हैं। पौलुस निश्चित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। जेल के इन शब्दों में लिखते हुए वह आसानी से हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन वह नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते। वह चिंता मुक्त
करना चुनते हैं और वह प्रोत्साहित करना और सच बोलना चुनते हैं। तो हम जानते हैं कि हम उन विचारों को नियंत्रण करने में सक्षम हैं जिन्हें हम अनुमति देते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे? चौथा मार्ग उस सूची में पाया जाता है जो पौलुस अपने पाठकों को चिंता करने के प्रलोभन को बदलने में मदद करने के लिए देते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य है, आदरणीय है, सही है, शुद्ध है, प्यारा है, उत्कृष्ट है और जो कुछ भी प्रशंसा के योग्य है उसके बारे में सोचो। वह उत्तर है, आपको अपनी मानसिकता चुननी होगी। उन विचारों को बाहर निकाल दें जो पौलुस द्वारा वर्णित विचारों के प्रकारों को मुकाबला करते हैं। उन्हें याद करें और मिनट दर मिनट अपने विचारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उनका उपयोग करें। व्यक्तिगत शांति का पांचवा मार्ग फिलिपियों 4:9 में पाया जाने वाला एक व्यवहारिक मार्ग है, जिसे तुमने मुझसे सीखा है, पाया है या सुना है या जिसे करते हुए देखा है। उन बातों का अभ्यास करते रहो। शांति का स्रोत परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। वे कहते हैं, अपना जीवन इस रास्ते के व्यतीत करो कि यह प्रतिबिंबित हो कि मैंने परीक्षा में कैसा जीवन जिया है। वह हमें कठिन समय के दौरान भी सही बलिदान चढ़ाने और विश्वास के पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण का पालन करने का निर्देश देते हैं जो परीक्षाओं में के माध्यम से दृढ़ रहे हैं। हम उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने पीड़ा में झेला लेकिन क्रोध की भावनाओं या बदला लेने की इच्छा के आगे घुटने नहीं टेके। जैसा उन्होंने कार्य किया वैसे ही कार्य करें। आपके आसपास विश्वास के उदाहरणों का पालन करें, शास्त्र और अपने समुदाय दोनों में। हम फिलिपियों 4:6 में ईश्वरीय शांति के लिए छठी शर्त पाते हैं, आभारी होना। पौलुस कहते हैं कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद देना उपचारात्मक है। अधन्यवादी लोगों के लिए खुश रहना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधन्यवादी लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। वह हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गलत है या क्या गायब है, इसलिए वे अपने चारों ओर हो रहे आशीर्वादों को नहीं देख पाते हैं, विशेष रूप से अंधेरे समय में जब आभार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इसे खोजना सबसे कठिन होता है। अपनी आशीषों को गिनना और यह पता लगाना हमेशा अच्छा होता है कि प्रभु ने आप पर कैसे कृपा की है, तब भी जब आपके जीवन में कुछ चीज़ें या यहाँ तक कि अधिकांश चीज़ें वैसे नहीं जा रही हैं जैसे आप चाहते हैं। जब आप एहसानमंद हृदय के साथ आराधना करते हैं तो आप वास्तव में अपने विचारों को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, उन्हें नकारात्मक से दूर करके सकारात्मक की ओर मोड़ रहे होते हैं। यह सुंदर विडंबना है कि फिलिपियों को पौलुस के जेल पत्र को आमतौर पर आनंद का पत्र कहा जाता है। पौलुस जानते हैं कि वह अपना समय उन सभी चीज़ों पर शोक करने में व्यतीत कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी आज़ादी खोने के बाद से झेला है, लेकिन वह उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं जो अभी भी उनके पास हैं। वह अभी भी जीवित हैं, वह अभी भी प्रार्थना कर सकते हैं और वह अभी भी मसीह के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। कोई भी मसीह को उनसे दूर नहीं कर सकता, या यह आशा कि उनकी जंजीरें भी सुसमाचार फैला रही हैं और बहुत से लोगों को उद्धार की ओर ले जा रही हैं जो शायद दूसरे रास्ते से नहीं पहुंचे गए होंगे। इसलिए वे कहते हैं, एहसानमंद व्यक्ति बनो, आभारी बनो और आपको शांति मिलेगी। हम फिलिपियों 4:5 में सच्ची शांति के लिए 7वीं शर्त पाते हैं, तुम्हारी सहनशील आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो। आप सोच रहे होंगे, सज्जनता का शांति से क्या लेना देना? कुछ परिस्थितियों में कोमल और शांत रहना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके आसपास के लोग आपके जीवन में चोट पहुंचा रहे हों। हमारा मानवीय स्वभाव हमें बहुत क्रोधित और रक्षात्मक होने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन बिना घृणा या हिंसक हुए अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने में सक्षम होने से आपके जीवन में शांति आएगी। शांति का 8वां मार्ग विश्वास और भरोसे के लिए पौलुस की पुकार से जुड़ा है। धैर्य। जब हम प्रभु की बाट जोते हैं तो हम विश्वास के साथ बाट जोते हैं। जब हम लोगों के साथ अपने संबंधों में प्रतीक्षा करते हैं तो हमें प्रेम में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रतीक्षा का नाम धैर्य है। यह धैर्य आत्मा का फल है और एक शांति से भरे व्यक्ति की एक आवश्यक विशेषता है। धैर्य के लिए प्रार्थना करना एक खतरनाक बात है, क्योंकि हम केवल उस आत्मिक पेशी को परख कर ही मजबूत कर सकते हैं। हालांकि धैर्य कितना सुंदर उपहार है। यह न केवल आपके दिल को परेशान समय में भी शांति देता है, बल्कि यह आपको अपने भविष्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने और उनके समय में आराम करने की ओर ले जाता है। शांति के अंतिम 4 मार्ग जिनका हम अन्वेषण करेंगे यीशु मसीह के साथ पौलुस के संबंध से आते हैं। 9वां फिलिपियों 4:5 में पाया जाता है, प्रभु पास ही है।
पौलुस जेल से तीमुथियुस को भी लिखते हैं और दूसरा तीमुथियुस 4:16 और 17 में पाए जाने वाले उनके कुछ अंतिम शब्द हैं। प्रारंभ में जब मैं अपना बचाव प्रस्तुत करने लगा था तो मेरे पक्ष में कोई सामने नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो मुझे अकेले छोड़ दिया। परमेश्वर करें कि उन्हें इसका हिसाब ना देना पड़े। मेरे पक्ष में तो प्रभु ने खड़ा होकर मुझे शक्ति दी, ताकि मेरे द्वारा सुसमाचार का भरपूर प्रचार हो सके, जिसे सभी गैर यहूदी सुन पाए। सींग के मुंह से मुझे बचा लिया। इसलिए पौलुस समझाते हैं कि यदि आप प्रभु की निरंतर उपस्थिति को याद रखते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों में शक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भीतरी शांति के लिए 10वीं शर्त के रूप में पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहते हैं, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसे मैं फिर से दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। पौलुस वास्तव में जो कह रहे हैं वह यह है कि हमें केवल मसीह को जानने से खुशी और आनंद प्राप्त करना सीखना है। जैसा कि हम प्रेरितों के काम 17:28 में पढ़ते हैं, आप सदा के लिए परमेश्वर का आनंद ले सकते हैं जब आप जीते और चलते हैं और उसकी उपस्थिति में रहते हैं। आपकी खुशी, आनंद और शांति किस पर निर्भर करती है? क्या वह आपकी शादी या नौकरी या स्वास्थ्य या आराम या किसी अन्य चीज़ पर निर्भर करती है जो आपको आसानी से निराश कर सकती है? पौलुस हमें बताते हैं कि हमें अपनी खुशी, आनंद और शांति मसीह से और उसके साथ अपने रिश्ते से मिलनी चाहिए। लोग आपको निराश करेंगे, यहाँ तक कि वे लोग भी जिनके आप सबसे करीब हैं, लेकिन मसीह आपको कभी निराश नहीं करेंगे और वे हमेशा पास हैं। जब हम पौलुस के प्रेरणा को देखते हैं तो हम शांति के 11वें मार्ग को खोजते हैं। वह किसी भी इंसान की स्वीकृति से अधिक परमेश्वर की स्वीकृति को महत्व देते हैं। यदि आप मुख्य रूप से इस बात से चिंतित हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप स्वयं को हमेशा उथल पुथल में पाएंगे। आप सभी को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। हमारी शांति ईश्वर पर निर्भर होनी चाहिए और किसी पर नहीं। ऐसा समय आएगा जब आपको परमेश्वर और आपके आसपास के लोगों दोनों की स्वीकृति प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होगा। मानव जाति का भय मूर्खता, पाप, चिंता और लज्जा का मार्ग है। ईश्वर का भय ज्ञान, धार्मिकता और सच्चे आनंद का मार्ग है। हम फिलिपियों 4:11-13 में संतुष्टि पर पौलुस के विचारों में शांति के लिए अपना 12वां और अंतिम मार्ग पाते हैं। पौलुस लिखते हैं, किसी आवश्यकता के कारण मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसी भी परिस्थितियाँ मैं हूँ, मैंने उसी में संतोष करना सीख लिया है। मैं अभावों के बीच रहने का रहस्य भी जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि संपन्नता में कैसे रहा जाता है। कैसा भी समय हो और कैसी भी परिस्थिति, चाहे पेट भरा हो या चाहे भूखा, चाहे पास में बहुत कुछ हो या चाहे कुछ भी नहीं, मैंने उन सब में सुखी रहने का भेद सीखा है। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। पौलुस किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट हैं, क्योंकि वह अपनी ताकत पर नहीं बल्कि हर स्थिति का सामना करने के लिए मसीह की शक्ति पर भरोसा करते हैं। वह अच्छी चीज़ों को घटित करने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। वे ध्यान केंद्रित करते हैं और मसीह की शक्ति और दिशा पर भरोसा करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि पौलुस कहते हैं, हे प्रभु, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि यहाँ सिद्ध अच्छी कैसे लाई जाए। मैं नहीं जानता कि कौन सा मार्ग सुसमाचार की सफलता की ओर ले जाएगा, इसलिए मैं इसे आपके लिए जारी कर रहा हूँ और मैं अपने दिल और दिमाग को इस सच्चाई में आराम देने जा रहा हूँ कि यह इस बारे में नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या कर सकता हूँ। यह इस बारे में है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी समय जो कुछ भी प्रदान करते हैं उसमें मैं संतुष्ट रहूँगा। जैसे हम समाप्त करते हैं, स्वयं से पूछें कि क्या आपके पास इस प्रकार की शांति है जो केवल परमेश्वर से आती है। यह आपके लिए एक नया और अधिक आनंद लाएगा जो दुनिया के क्षणभंगुर नाजुक विकर्षणों के लिए अतुलनीय है। जांचें कि आप इन 12 रास्तों पर चल रहे हैं और परमेश्वर से उन्हें चलने के लिए आवश्यक शक्ति और अनुग्रह देने के लिए कहें। प्रार्थना करें कि आपको सच्ची शांति मिले, दिव्य शांति जो जीवन की परिस्थितियों से विचलित नहीं हो सकती।